नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा इतिहास चल रहा है और इतिहास में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर आज लेने वाले हैं, क्रांतिकारी द्वितीय चरण। देखिए दोस्तों, जो क्रांतिकारी थे उनका भी एक आता है, वो पर्दे के पीछे रहते हैं, ज़्यादा कुछ दिखते नहीं हैं। वो मतलब गुप्त रहते थे और अपनी एक्टिविटी करते थे, मतलब अपने किसी भी तरीके से अपनी देशभक्ति है वो देश के लिए दिखा रहे थे। ठीक है, तो देखिए एक तो क्रांतिकारी जो मैंने बताया कि दो चरण होते हैं इतिहास में। आधुनिक भारत में अगर देखें यूँ तो तीन होते हैं। एक तो गर्म दल नरम दल आता है 1885 से 1905, फिर गर्म 1905 से 1919, फिर गांधी युग 1919 से 1947। लेकिन उसके बीच में अगर देखें 1920 से अगर 30-32 अगर देखें तो वहाँ पर एक जो वो क्रांति जो आता है गर्म पंथ, वो फिर से आता है, जो क्रांतिकारी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो बात करेंगे हम HRA के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक, और इसके बाद में फिर दोस्तों दो होती है, एक तो HRA रहती है और एक और रहती है HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। वो दोस्तों 1928 में बनती है और यह बनती है 1924 में। ठीक है दोस्तों, लगभग दोनों तो सेम ही है, कुछ सदस्य उसके इसमें चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कुछ आपको इससे जानकारी मिलेगी और जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए 1924 में HRA की स्थापना होती है और यह दो पार्ट में। पहले हम HRA को कंप्लीट करेंगे और HRA को बाद में जो 1928 में HSRA बनती है उसको हम अगले पार्ट में अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर देखें तो इसकी स्थापना हुई थी, इसके प्रमुख सदस्य कौन कौन थे। इसकी स्थापना हुई थी लगभग अगर देखें तो अक्टूबर के आसपास 1924 में उत्तर भारत में। लगभग अगर देखा जाए तो उत्तर भारत यहाँ का, तो यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रमुख सदस्य की अगर बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी इसमें। ठीक, राम प्रसाद बिस्मिल हुए, सचिदानंद सान्याल हुए, ठीक है, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, फिर राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, और उसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें जुड़ जाते हैं। ये संस्था जो थी दोस्तों अपनी एक्टिविटी करती थी, मतलब कि किस अपनी हरकतों से कैसे भी करके अंग्रेज़ सरकार को परेशान करना, ये उनका उद्देश्य था। क्योंकि जो उस समय जो दोस्तों इनको काफ़ी परिणाम मिलते, जो 1919 में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, हमने देखा जो अमृतसर में 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन, और दोस्तों वहाँ काफ़ी नरसंहार हुआ, काफ़ी मारे गए व्यक्ति, जिससे देश काफ़ी हिल गया। तो इसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे जो क्रांति को अपना उद्देश्य मान चुके थे, वो जानते थे कि अंग्रेज क्या है, अब हमारी बातों को नहीं समझते, हमारी भावनाओं को नहीं समझते वो, तो हमको उनसे याचना करने की कोई ज़रूरत नहीं हो। तो दोस्तों यहाँ से दो एक्टिविटी हो जाती है। एक तो वो जो सामने से जैसे कि कांग्रेस थी, तो जो वो मतलब कि अपनी याचना करते थे, अंग्रेज़ों से मांगते थे, जैसे अहिंसा मतलब कि असहयोग आंदोलन करो, उसके बाद में सविनय अवज्ञा करो, मतलब कि सिस्टमेटिक तरीके से। और एक ऐसी क्रांति मतलब ऐसी संस्था होती है HRA, जो कुछ क्रांतिकारी ऐसे रहते हैं जो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। वो यूँ समझ रहे हैं कि अंग्रेज़ सरकार को अब मुंह तोड़ जवाब हमको देना चाहिए, ये इस तरह से नहीं मानेंगे। दोस्तों उसमें से एक संस्था थी जिसका नाम था HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसके सदस्य मैं बता चुका हूँ, इसमें प्रमुख भूमिका सचिन सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल ने निभाई थी। और ठीक है दोस्तों, और इसमें अगर देखें तो अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इसके आप प्रमुख सदस्य नाम याद रखेंगे, और चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है दोस्तों, ये नाम याद है। और दोस्तों इसमें अगर देखें तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। ये आ सकता है क्वेश्चन कि HRA का सदस्य कौन नहीं था, तो इसके लिए आपको याद होने चाहिए कि कौन सदस्य था। और दोस्तों ये जो मतलब कि संस्था थी, ये अपनी एक्टिविटी करती थी गुप्त तरीके से, मतलब कि कोई अंग्रेजी जो सब सारा अगर देखें पूरे भारत में तो उनका ही राज था। तो किसी थाने में आग लगा देना, किसी अंग्रेज अफसर की हत्या कर देना, या वहाँ से सामान लूट लेना, किसी भी तरह ये अंग्रेज सरकार को परेशान करना चाहते थे, किसी भी तरह अपनी हरकतों से। मतलब ये समझ चुके थे एक अच्छे नहीं होते हैं, और इनको अगर ये हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं क्योंकि इतने वर्षों से हमको गुलाम बना कर रखा है, और
इनके अनुसार ही हमको सब कुछ करना पड़ता है। तो वो बोल रहे हैं कि ये भी हमारे साथ बुरा कर रहे हैं और इनके साथ भी हम बुरा करेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। दोस्तों ये क्रांतिकारी मान चुके थे। तो इनकी एक संस्था थी। अब होता क्या है कि बात है दोस्तों, इसकी काफ़ी खबर फैलती है, पूरे देश में ऐसी खबर फैल जाती है कि एक ऐसी संस्था है जो अंग्रेज सरकार को काफ़ी परेशान करती है, अंग्रेज सरकार की नाक में दम करती है और वह काफ़ी परेशान हो चुके थे, काफ़ी गुप्त टीम भी बना चुके थे वो और इनको ढूंढने के लिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये किसी को पता नहीं था। अब यहाँ पर अगर देखें तो इस संस्था की खबर पता चलती है भगत सिंह को। और भगत सिंह क्या है कि 1919 का जो जलियांवाला बाग की घटना उन्होंने देखी तो वहाँ गए भी थे और उनको काफ़ी धक्का लगा, काफ़ी हाथ लगा और उसी के बाद से दोस्तों उन्होंने तय कर लिया था कि मेरा जो जीवन रहेगा वो देश के लिए समर्पित है, मुझे और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों वह फिर इस संस्था को जुड़ने के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं। भगत सिंह इस संस्था जुड़ने के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं और अंत में फिर वह जुड़ भी जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वह भी HRA के साथ में जुड़ जाते हैं। ठीक, इसके बाद में दोस्तों संस्था काफ़ी बड़ी हो जाती है, काफ़ी फैलती है और अंग्रेज सरकार को काफ़ी परेशान करती है। एक घटना होती है दोस्तों, आप याद रखेंगे 1925 में 9 अगस्त 1925 काफ़ी इम्पोर्टेंट घटना है दोस्तों। 9 अगस्त 1925 को क्या होता है, अगर यूपी में अगर देखें, यूपी में तो एक आता है ये यहाँ पर लखनऊ मान लो दोस्तों, यूपी में ये लखनऊ और यहाँ पर ये सहारनपुर। दोस्तों अगर मान यूँ मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे लखनऊ, ये यहाँ पर लखनऊ मानो और यहाँ पे सहारनपुर। ठीक, तो यहाँ से ये ट्रेन का स्टेशन था, यहाँ भी ट्रेन का स्टेशन था। तो ट्रेन जा रही थी ऐसे, यहाँ इसको यहाँ जाना था लखनऊ से सहारनपुर, एक पैसेंजर गाड़ी थी, मतलब 8 राउंड ट्रेन थी वो, मतलब 8 डिब्बे थे उसमें, वो जा रही थी। अब बीच में आता है नाम आता है काकोरी, काकोरी नाम याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर काकोरी बीच में एक जगह आती है, वहाँ पर तो ट्रेन यहाँ से चलती है सरकारी खजाने को लेकर, मतलब कि उसमें एक डिब्बे में सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी, मतलब उसमें पुलिसकर्मी भी थे और सेना के जवान भी थे और उसमें जो सेना जो मतलब कि जो खजाना जो भारतीयों से टैक्स वसूल करते, लगान वसूल करके जो उनको सज़ा देकर जो वसूल करते थे टैक्स, उस ट्रेन में जा रहा था। तो एक डिब्बे में तो क्रांतिकारियों ने क्या क्या ये योजना बनाई कि इसको हमको लूटना है। अब उन्होंने पहले तो पता लगाया गुप्त तरीके से अपने मतलब कि काम से कि ये इस ट्रेन में क्या है, खजाना जा रहा है। अब क्या होता है कि ये ट्रेन यहाँ से चलती है, लखनऊ से सहारनपुर जाना था। ठीक, लेकिन यहाँ से ट्रेन चलती है ऐसे, यहाँ से चली यहाँ से और काकोरी नामक स्थान पर क्या होता है कि उस ट्रेन को जंजीर खींच दी जाती है और वहाँ पर उस ट्रेन को रोक दिया जाता है और क्रांतिकारी सबके पास कुछ हथियार हुआ करते थे और वह फिर उस डब्बे के पास पहुँच जाते हैं जहाँ खजाना रखा है, जो सिक्योरिटी थे उनको मार देते और सरकारी खजाने को लूटकर वो नज़रबंद हो जाते, मतलब गुप्त हो जाते, किसी को पता नहीं। उनकी पहली योजना थी कि हम काकोरी नामक स्थान पर क्या करेंगे कि इस घटना को अंजाम देंगे, मतलब यहाँ ट्रेन रोकेंगे और खजाना लेकर हम गुप्त हो जाएंगे और कोई किसी से नहीं मिलेगा। कुछ समय तक सब गुप्त हो जाएंगे और खजाने को भी नज़रबंद कर दिया, क्योंकि दोस्तों उनके मान लो क्रांतिकारी अपना जीवन जो है देश के लिए समर्पित कर चुके, तो उनको रहने की व्यवस्था, उनके पास हथियार नहीं है, तो सारे के लिए उनको पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो दोस्तों इसीलिए उन्होंने ये काम किया था। अब यहाँ से क्या होता है काकोरी, तो इसको दोस्तों काकोरी घटना भी कहा जाता है। 9 अगस्त 1925 को 1924 में दोस्तों संस्था बनी थी HRA, जिसके प्रमुख संस्थापक थे अगर देखें तो राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल का दोस्तों आपने बहुत फेमस नारा भी सुना होगा कि वो है ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। दोस्तों इसका ये मतलब होता है कि अब वो समय आ गया है कि हमारे में अंदर कितनी देशभक्ति, हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, अब वह समय आ गया है और अब हमको दिखाना है देश को कि हम क्या कर सकते हैं देश के लिए। तो वही दोस्तों नारा इसलिए दिया था उन्होंने। और दोस्तों काकोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, जो वायसराय था और वो सब गुप्त हो जाते हैं, और जो वायसराय था, वायसराय का नाम था इरविन, सॉरी दोस्तों रीडिंग, वायसराय रीडिंग हुआ करता था। दोस्तों उस समय अगर देखें तो 1920-25 के आसपास
जो वर्ल्ड में जो सबसे सुपर पावर हुआ करता था, जैसे अभी तो अपन अमेरिका है, यूएसए, लेकिन उस समय जो सुपर पावर हुआ करता वो था ब्रिटेन दोस्तों। ठीक है, ब्रिटेन जो अंग्रेज जो भारत में दोस्तों, उसका भारत में राज नहीं था, भारत के अलावा 54 देश पर ऑलरेडी वो राज कर रहा था, मतलब ऑलरेडी 53 देश उसके गुलाम पहले ही थे, और एक भारत, तो 54 देश उसके गुलाम बने हुए थे, किसके? अंग्रेज के दोस्तों। पहले राजशाही था, तो दोस्तों कोई भी मतलब कि शक्तिशाली देश होता था वह किसी पर भी अपना राज स्थापित करता था, तो पहले कोई गुलाम बनता था और कोई बनाता था दोस्तों, यही चलता था। तो दोस्तों उसमें से एक भारत भी था। तो यह बात फैलती है पूरे वर्ल्ड में कि भाई अंग्रेज़ों की साख की बात है कि जो ब्रिटेन पूरी दुनिया पर अपनी दादागिरी जमाता, अपनी धाक जमाए फिरता है। कुछ क्रांतिकारियों ने इसको इतना परेशान कर दिया तो उनको ये पछता नहीं है। अब रीडिंग क्या है कि उसकी रातों की नींद उड़ जाती कि भाई इतना चंद क्रांतिकारी हमको इतना परेशान कैसे कर सकते हैं। फिर स्पेशल टीमें बनाई जाती है उसको ढूंढने के लिए, खुफिया एजेंसियां बनाई जाती है और उसको फिर लगाया जाता है काम पर कि ढूंढो, दिन रात एक कर दो पर क्रांतिकारियों को ढूंढो। अब इधर क्या होता है कि वो काफ़ी गुप्त हो जाते हैं, किसको मिलते नहीं है। और दोस्तों इसमें चंद्रशेखर आज़ाद तो किस मिलते नहीं, तो भगत सिंह नए नए थे तो इनको कोई जानता नहीं था, नए नए जुड़े थे। अब दोस्तों जो बड़े बड़े जिनके महान नाम है, जो चर्चित थे, जिन्होंने संस्था की स्थापना की थी, जैसे अगर दे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिदानंद सान्याल है ना, रोशन लाल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, ये दोस्तों पकड़े जाते हैं। 29 सदस्य रहते हैं ये, और ये पकड़े जाते हैं और इनको कुछ को तो फांसी दे दी जाती है और कुछ को अगर देखें तो जेल में रख दिया जाता है। न्यू दोस्तों यहाँ अंडमान निकोबार अगर यहाँ देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों यहाँ पर जेल में जिसको काला पानी की सज़ा बोलते हैं, वहाँ आधे क्रांतिकारियों को रखा गया। दोस्तों 3 जेल थी अंग्रेजों के समय अगर देखें तो एक तो पूना में थी, और एक लाहौर में थी, और एक अंडमान निकोबार जहाँ काला पानी की सज़ा। दोस्तों वहाँ इतना मतलब कि खतरनाक वो है अंडमान निकोबार की जेल कि वहाँ से निकलना नामुमकिन है, और वहाँ काफ़ी डरावना भी दिखता है, और वहाँ काफ़ी 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया जाता है कैदियों को, जिससे उनके जीवन नर्क हो जाता है ये। और वो दोस्तों वहाँ जब व्यक्ति जाता है तो वो केवल मरता ही है, तभी आता है जब मतलब कि मरेगा वो सारा जीवन। तो इसलिए उसको काला पानी की सज़ा दी जाती है, जो कि आपने सुना होगा काला पानी की सज़ा, वही दोस्तों अंडमान निकोबार जेल में। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि फिर सर्च किया जाता है, एजेंसी लगाई जाती है और इनको ढूंढ लिया जाता है, सबको पकड़ कर आधे को फांसी दे दी जाती है, आधे खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों 1926 तक आते आते यह संस्था समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जो बड़े बड़े थे वह सारे समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कौन कौन को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल जो कि मुख्य थे, सबसे ज़्यादा चर्चित नाम अगर उस समय अगर देखें तो राम प्रसाद बिस्मिल हुआ कर। दोस्तों मैं पहले बता रहा हूँ कि इतिहास में इसकी जानकारी बहुत कम मिलेगी, और क्योंकि ये दोस्तों गुप्त थे, ये दिखते नहीं थे, मतलब गुप्त रहते थे, मतलब जनता को दिखते नहीं थे। ये देश में थे लेकिन गुप्त रहते थे, तो इसलिए इनकी जानकारी मिलती नहीं, और ये भी पता नहीं था कि देश के लिए क्या कर रहे हैं। दोस्तों उस समय चर्चित चल रहा था जो भारत कांग्रेस और गांधी जी और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, ये दोस्तों ये चर्चित थे क्योंकि दिखते थे, ये दिखते नहीं थे। तो इसलिए दोस्तों इनकी देशभक्ति जो है ज़्यादा हमको पता चलती नहीं है। तो दोस्तों अगर देखें तो राम प्रसाद बिस्मिल, सचिदानंद सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां। दोस्तों अशफाक उल्ला खां अगर देखें तो बहुत ही छोटी उम्र में मुस्लिम क्रांतिकारी थे दोस्तों, वो काफ़ी छोटे, सबसे युवा थे, तो इसलिए उनको भी पकड़कर फांसी दे दी जाती है। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह दोनों दोस्तों ये बचते हैं, तो ये क्या करते हैं फिर दोस्तों 1928 में एक नई संस्था की युवाओं को जोड़ना शुरू करते हैं यहाँ से, और एक नई संस्था की स्थापना करते हैं। दोस्तों HRA को वह फिर से जीवित कर देते हैं दोनों अपने प्रयासों से, और युवाओं को संगठित करते हैं। तो HRA 1928 में अगर देखा तो HRA वो HSRA, इसमें सोशलिस्ट जुड़ जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाता है, और अक्टूबर 1928 में वो इस संस्था की स्थापना करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक संस्था रही। दूसरी संस्था को दोस्तों हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आगे के वीडियो में हम
दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह का इस संस्था में ज़्यादा रोल रहता नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो नए नए थे। जो आने वाली आएगी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उसमें दोस्तों उनका रोल रहता है, क्योंकि वो दोनों ही खासकर चंद्रशेखर आज़ाद ही लीडर रहते हैं और उनके जो मेन व्यक्ति रहते हैं वो रहते भगत सिंह। ठीक है दोस्तों, तो हम उनको अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।